नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डूंगरपुर शहर में पंच मोडासियान घाटी मोहल्ले वासियों का ऐलान, अब यहां डीजे या बैंड बजाया तो नहीं होगा आपका निकाह। बांसवाड़ा जिले की पहली महिला शूटर बनी इंशा खान। बांसवाड़ा के मनीष का पक्षियों से प्रेम ऐसा कि वेस्ट डिब्बों से घर पर ही बना दिए घरौंदे, किचन गार्डन भी बनाया। और गढ़ी उपखंड के रोहिड़ा में मां भागवत कथा में एकादशी व्रत का बताया महत्व। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर शहर में पंच मोडासियान घाटी मोहल्ले में मुस्लिम समाज की ओर से कोई भी डीजे बजाता है या फिर बैंड बाजे का उपयोग करता है तो शहर काजी, नायब शहर काजी और मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मुस्लिम समाज में कुरीतियों को खत्म करने के लिए जारी इस पहल में शादी के दौरान डीजे, बैंड, ढोल, ताशे सहित अन्य दिखावटी रस्मों पर फिजूल खर्ची बंद कर दी गई है। इस निर्णय की पालना नहीं होने पर निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। यह निर्णय पंच मोडासियान घाटी मोहल्ले ने किया है। आलिमों ने इस प्रकार की शादियों में निकाह की रस्म अदा नहीं करवाने की स्वीकृति दी है। निकाह वहीं पर पढ़वाया जाएगा जहां शरीयत के अनुसार निकाह हो रहा है। रविवार को घाटी स्थित जमात खाने में आम सभा कर शहर की सबसे बड़ी पंच मोडासियान ने यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही संगठन ने शादियों में फिजूल खर्ची पर सख्त रवैया अपनाया है। शहर काजी अथर जमाली की माने तो ये फैसले इस्लाम और मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए है। निकाह का वक्त भी रात 11 बजे से पहले होना तय है। इसके बाद अगर वक्त ज्यादा लगता है तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसे में इस फैसले से मुस्लिम शादियों में बढ़ रही फिजूल खर्ची पर भी लगाम लगेगी। पंच मोडासियान के सदर हाजी जियाउल रहमान ने शादी में दहेज लेने की परंपरा पर बताया कि पाबंदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि दहेज लेने पर पाबंदी है ताकि इस परंपरा से किसी गरीब व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही पंच मोडासियान ने उपरोक्त बातों और समाज हेतु एक सुप्रीमो कमेटी मुतवल्ली बोर्ड का गठन किया जिसमें हाजी अब्दुल लतीफ सोडा, हाजी अब्दुल वहीद, हाजी अब्दुल मजीद, अशफाक खान, असलम खान, इम्तियाज अहमद, अनीस मलिक, मास्टर अनीस साहब, फरीद अहमद साहब, इफ्तिखार मलिक, मोहम्मद अनीस पठान, अब्दुल हाफिज साहब, इम्तियाज अहमद चौहान को बनाया गया। आपकी सामाजिक बैठक में क्या निर्णय लिया गया? कल जनरल बैठक पंच मोडासियान के तमाम समाजजनों की एक बैठक घाटी जमात खाना में संपन्न की गई और उसमें सामाजिक कुरीतियों जिसमें मौत और शादियों के फिजूल खर्चियों और भोड़े आडंबरों और तमाम ऐसी बातें जिससे समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, उन तमाम बातें जैसे डीजे है, डांस है, नाच गाना है या फिजूल खर्ची हैं या ये जुआ वगैरह का जो प्रचलन है, इन सारी बुराइयों पर हमने एक साथ हमारे जो मुतलयान हजरात हैं, जो पंच मोडासियान की सुप्रीमो कमेटी है, उनके साथ में मिलकर इसको हमने ख़त्म करने का निर्णय लिया है। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस सिलसिले के अंदर कि जो ये सामाजिक बुराइयाँ हैं, इन पर कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल भी पालना नहीं करेगा तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हमारा जो समाज के जो हमारे जो आलिम होते हैं या जो हमारे इमाम हैं, शहर काजी, जो काजी साहब हैं, जो निकाह के लिए शादी का बैस ही निकाह है और निकाह को वो संपन्न नहीं करवाएंगे और न वो उनकी किसी भी फंक्शन में शामिल होंगे। और इस चीज़ पर अंकुश लगाने के लिए हमारा कोई भी मौलवी या मौलाना इस तरह का व्यक्ति उन लोगों के उन कामों को पूर्ण नहीं करेगा। और साथ ही हम भविष्य में भी इस चीज़ की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम मोहल्ले मोहल्ले में जगह जगह कमेटियाँ बनाएंगे और महिलाओं के अंदर भी इस चीज़ को फैलाने के लिए महिला मोर्चों का गठन करेंगे। और इस संबंध में अभी हालिया जो अहमदाबाद के अंदर जो लड़की, मुस्लिम लड़की जो दहेज के सिलसिले में जिसने सुसाइड किया, इस बात को देखते हुए चूँकि मुस्लिम समाज या हमारा इस्लाम के अंदर दहेज बिल्कुल ममनू है, लड़की से किसी भी सूरत में कोई भी चीज़ लेने के लिए ममनुआत है, लेकिन इसके बावजूद भी आज ज़माने को देखते हुए जो लोग दहेज की डिमांड करते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करेंगे और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ करेंगे और एक्शन लेंगे। हाँ, अब हमने जो निर्णय लिए हैं उसके खिलाफ़ वर्जी कोई भी व्यक्ति करता है, जैसे जुआ, डांस, डीजे वगैरह कोई भी अगर बजाता है और इसकी अवहेलना करता है, जो निर्णयों की अवहेलना करता है, तो हम उनके खिलाफ़ जो हमारी जहाँ तक होगी सोशल सर्विसेज के अंदर वो कोशिश करेंगे कि उससे महरूम रखा जाए और उसके ऊपर इकोनॉमिकल पेनल्टी हम लगाएं कम से कम। ये हम सिर्फ इसलिए लगाना चाहते हैं ताकि समाज के अंदर व्याप्त इन बुराइयों को हम ख़त्म करें
और इसके लिए हम जहाँ तक होगा तो हम कानून और प्रशासन की भी सहायता लेंगे और हम जो हमारा जो आइन है, जो हमारा देश का आइन है, उसी आइन के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। खेल प्रतिभाओं में बांसवाड़ा जिले की लड़कियां भी अब किसी से पीछे नहीं हैं। हर खेल में बांसवाड़ा की बेटियां अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। बांसवाड़ा शहर की 13 वर्षीय इंशा खान ने जयपुर में हुई 19वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में प्रदर्शन किया। उसकी 69वीं रैंक रही। बांसवाड़ा जिले में पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने महिला शूटर प्रतियोगिता में भाग लिया। इंशा खान सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी की कक्षा 8वीं की छात्रा हैं। पिता साजिद मोहम्मद खान भी पिस्टल शूटर हैं और उन्होंने भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया है। साजिद मोहम्मद ने बताया कि बेटी इंशा को बचपन से ही शूटिंग का शौक है। जिले में लगने वाले मेलों में गुब्बारे फोड़ा करती थी, जिसे देखते हुए उसे इस खेल में आगे बढ़ाने का फैसला लिया। जिले में शूटिंग रेंज नहीं होने और संसाधनों के महंगे होने से इंशा की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण घर पर ही पानी की बोतल पर निशाना साधकर प्रैक्टिस शुरू की। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैसे तो पर्यावरण और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए लोग बाग, पौधारोपण, परिंदे बांधना, सकोरे बांटने जैसे सामाजिक सरोकार के कार्य करते रहते हैं, लेकिन बांसवाड़ा शहर के अमरदीप नगर के रहने वाले मनीष शर्मा ने तो अपने इस प्रकृति और पक्षी प्रेम में अपनी क्रिएटिविटी और आइडियाज को जोड़कर नया प्रयोग किया, जिससे घर तो सुंदर लगता ही है बल्कि पशु पक्षी भी स्वतः वहां पहुंचकर अपना आशियाना बनाने लगते हैं। मनीष के बीते 3 सालों की इस मेहनत का प्रयोग का यह नतीजा है कि दूसरे लोगों ने भी अपने घरों में परिंदों के संरक्षण के लिए आशियाने बनाना शुरू कर दिया है। मनीष ने बताया कि पेड़ पौधे लगाने का उन्हें बचपन से शौक रहा है। इसके लिए पुराने घर पर बगीचे और पौधे बहुत लगाए। 3 साल पहले अगरपुरा में एक नए घर में शिफ्ट हुए तो वहां पर किचन गार्डन तैयार किया, जिसमें विविध प्रकार की सब्जियां और फल उगाने शुरू किए। इसमें 3 दिन की रोजमर्रा की आधी जरूरतें तो घर से ही पूरी हो जाती हैं। इस किचन गार्डन की बदौलत ही यहाँ धीरे धीरे चिड़िया और अन्य पक्षी भी धीरे धीरे आने लगे। गढ़ी उपखंड के रोहिड़ा में गुजराती पाटीदार समाज के तत्वाधान में चल रही माओ भागवत कथा में रविवार को कथावाचक शंकरलाल शेषपुर ने एकादशी व्रत का महत्व बताया। कथावाचक ने कहा कि एकादशी व्रत सबसे पवित्र व्रत है। इस व्रत को करने से जीवन की सभी समस्याओं का निराकरण होता है। उन्होंने कहा कि जीवन में अच्छे भावों का होना जरूरी है, जैसा भाव वैसा कल्याण होता है। रविवार को पोथी पूजन और माओ भागवत कथा के चोपड़े का पूजन मुख्य यजमान पीयूष मांझी पाटीदार ने किया। आरती का लाभ शांतिलाल उपाध्याय परिवार ने लिया। माओ कथा सुनने के लिए कृषि बोर्ड के पूर्व चेयरमैन राज्य मंत्री रूपेंग भाई पाटीदार बजाखरा, मोहनलाल दवे पिछोड़ा, कोदर रतन जी, मांझी रतन जी आदि अतिथियों ने चोपड़े के दर्शन और पूजा का लाभ लिया। उप सरपंच विनोद उपाध्याय ने बताया कि 16 मार्च को कथा की पूर्णाहुति कार्यक्रम में बेडेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज का सानिध्य मिलेगा। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।